सामंतवाद से पूंजीवाद के संक्रमण को जनसांख्यिकीय मॉडल के माध्यम से समझने के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि जनसंख्या वृद्धि, आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक संरचना में बदलाव कैसे एक दूसरे से जुड़े थे। सामंतवाद से पूंजीवाद में संक्रमण का जनसांख्यिकीय मॉडल। जनसंख्या वृद्धि। मध्य युग के अंत में जनसंख्या वृद्धि हुई, जिससे शहरों में लोगों का पलायन हुआ और कृषि क्षेत्र में श्रम की कमी हुई। आर्थिक परिवर्तन। सामंतवाद में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी, जबकि पूंजीवाद में व्यापार और उद्योग का विकास हुआ। सामाजिक संरचना में बदलाव। सामंतवाद में पदानुक्रमित समाज था, जबकि पूंजीवाद में वर्ग आधारित समाज का उदय हुआ। बाजार अर्थव्यवस्था का विकास। पूंजीवाद में बाजार अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय होता है। पूंजी का संचय। पूंजीवाद में पूंजी का संचय होता है, जो उत्पादन के साधनों में निवेश के लिए इस्तेमाल होता है। मजदूरी श्रम का उदय। पूंजीवाद में मजदूरी श्रम का उदय हुआ, जिसमें लोग अपनी श्रम शक्ति बेचते हैं। सामंतवाद का पतन। सामंतवाद का पतन विभिन्न कारकों के कारण हुआ, जैसे कि जनसंख्या वृद्धि, आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक संरचना में बदलाव। उदाहरण: जनसंख्या वृद्धि। 13वीं शताब्दी में यूरोप में जनसंख्या वृद्धि हुई, जिससे शहरों में लोगों का पलायन हुआ और कृषि क्षेत्र में श्रम की कमी हुई। आर्थिक परिवर्तन। 14वीं शताब्दी में यूरोप में व्यापार और उद्योग का विकास हुआ, जिससे सामंतवाद का पतन हुआ। सामाजिक संरचना में बदलाव। 16वीं शताब्दी में यूरोप में वर्ग आधारित समाज का उदय हुआ, जिससे सामंतवाद का पतन हुआ। निष्कर्ष: सामंतवाद से पूंजीवाद के संक्रमण को जनसांख्यिकीय मॉडल के माध्यम से समझने के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि जनसंख्या वृद्धि, आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक संरचना में बदलाव कैसे एक दूसरे से जुड़े थे। बायरस ने ब्रेनर के दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए कहा है कि ब्रेनर का तर्क रूढ़िवादी है और यह सामंतवाद से पूंजीवाद के संक्रमण में छोटे उत्पादकों और जमींदारों की भूमिका को कम आंकता है। विस्तार से। ब्रेनर का दृष्टिकोण। ब्रेनर का तर्क है कि सामंतवाद से पूंजीवाद का संक्रमण मुख्य रूप से सामंतवादी वर्ग के भीतर संघर्ष के कारण हुआ, जिसमें छोटे उत्पादकों और जमींदारों को जमीन से बाहर निकाल दिया गया। बॉयस, हर्मन और बायरस की आलोचना। वे ब्रेनर के तर्क को खारिज करते हैं, यह तर्क देते हुए कि यह रूढ़िवादी है और छोटे उत्पादकों और जमींदारों की भूमिका को कम आंकता है। उनका तर्क है कि छोटे उत्पादकों और जमींदारों ने न केवल सामंतवाद को खत्म करने का बीड़ा उठाया, बल्कि अपने चल रहे राजनीतिक और सामाजिक संघर्षों और अपने आर्थिक उद्यम के माध्यम से पूंजीवाद की शुरुआत की। सामंतवाद से पूंजीवाद का संक्रमण। जागीरदारों को जमीन से बाहर निकाल दिया गया। जो लोग चले गए वे कस्बों और शहरों में चले गए, जबकि बाकी लोग वेतनभोगी मजदूर बन गए। सामंतवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण का कारण बनने वाले प्रमुख बाहरी कारकों में से एक व्यापार का विस्तार था। यूरोप के अधिक स्थिर होने के साथ ही व्यापारियों ने समृद्ध होना शुरू कर दिया।